तो बच्चों हम आपको वैसे पर थ्योरी पढ़ा रहे यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके हमने AB4 टाइप आपको करा दिए थे। आज 5th और 6th टाइप हम आपको इसका कराएंगे, ठीक है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। इसमें टाइप है 5th यानी AB5। बड़े ध्यान से देखते रहें। यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर ये है सेंट्रल एटम, B क्या है, ये है लिंक्ड एटम, LB अगर यूज होता है तो ये होगा लोन पेयर, ठीक है बच्चों। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं टोटल? बॉन्ड पेयर हैं इसमें जी 5 और लोन पेयर कितने हैं? आपका हो गया सर एक भी नहीं, लोन पेयर है 0 क्योंकि सारे के सारे B के साथ बॉन्ड बने हुए हैं तो पांचों के पांचों उसमें जुड़े हुए हैं। शेप है इसकी ट्राइगोनल, बाई पिरामिडियल। सभी बच्चे नोट करते रहें। बॉन्ड एंगल है इसमें दो बॉन्ड एंगल होंगे, एक 120 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इसे ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 120 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हैं जैसे इसके PCl5, सभी बच्चों को दिख रहा होगा PCl5, PF5, SbCl5। तो इस तरीके से जो फास्फोरस है या एंटीमनी वगैरह हैं वो इसे फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों, एटसेट्रा। अब आप शेप देख लो। जैसे हमने इसमें बताया कि सेंट्रल एटम तो A होता है, इस तरह की शेप होती है इसकी, ठीक है बच्चों। तो इस शेप को कहा जाए ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं अभी तो पांचों। B क्या है हमने कहा लिख रखा है यहाँ पे लिंक्ड एटम है जिसके साथ लोन पेयर कोई नहीं है इसमें। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री और 90 डिग्री। एक चीज का ध्यान रखना आप है ना, इसमें जो केमिस्ट्री के अंदर इसे प्रकार ये फैटी मतलब ऐसे मेजर नहीं करना आपको, ये फिक्स्ड है, ये मेजर करके ही बॉन्ड एंगल निश्चित किए गए हैं। यानी मेजरमेंट के द्वारा ही आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसे खींच दिया और 120 लिख दिया, यहाँ पे ऐसे ही खींच दिया हाथ से। आपको भी हाथ से खींचना है, ये फिक्स्ड है, ठीक है बच्चों। जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने ये सारी चीजें मेजर की अच्छी तरीके से, बार बार मेजर की और देखा कि इसके बीच कितना बॉन्ड एंगल होता है। आप इसे ऐसे पलट के भी कर सकते हो, आप इधर का पोंसर इधर और इधर का इधर भी रख सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, किसी भी एंगल से आप देख सकते हो। तो इसमें 120 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस सारे मेजरमेंट के द्वारा एक एक चीज जब साइंस के अंदर जब वो प्रूव हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, तभी वो आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
हम इसमें अभी आपको एक एग्जांपल बता रहे PCl5। जैसे अगर हम ये फास्फोरस ले लें, ये क्लोरीन होगी आपकी, ये क्लोरीन होगी, और जी ये क्लोरीन होगी, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो कितनी क्लोरीन है? 5। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट कर लें इसे। अगर हम इसे इस तरीके से बनावें, हालांकि ज़रूरत नहीं, तो ऐसे बनेगा ये इसकी शेप होगी इस तरीके से। ठीक, इसमें सारे इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिए जहाँ, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही बना लियो। 12th में आप इसकी स्टडी भी करोगे PCl5 वगैरह की। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक लोन पेयर कर दूँ AB4 और एक लोन पेयर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसमें? 4, और लोन पेयर कितना है? 1। तो जो अब इसकी शेप है बच्चों, वो शेप इसकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, और जो शेप बनेगी उसे कहा जाएगा सीसा। सीसा। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना होगा जिसमें क्या हो बच्चों, इस तरीके से एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, और वो क्या होता है? SF4। वो क्या होगा? SF4 एग्जाम्पल। आपको ऐसा एटम लेना होगा, सेंट्रल एटम लेना होगा, जिसमें लोन पेयर के नंबर्स कितने हो बच्चों? 2। 2 लोन पेयर होने कम से कम उसमें जरूरी हैं। फास्फोरस नहीं बना सकता, फास्फोरस में सिर्फ एक लोन पेयर था जो कि अटैच हो रहा था बॉन्डिंग में। तो आपको अब यहाँ पे एक ऐसा एटम चाहिएगा जिसमें देखो सल्फर में कितने लोन पेयर होते हैं? टोटल 3 होते हैं। तो 4 तो इसके कहीं में चले जाएंगे बॉन्डिंग में इस तरीके से। और पहले AB हम टाइप करके आपको बता रहे कि इसमें एक लोन पेयर क्या रहेगा? फ्री रहेगा। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लियो। फिर ये जी B हो गया आपका, ये B हो गया। ठीक है, और ये भी B हो गया, और ये भी B हो गया, और ये आपका लोन पेयर हो गया इस तरीके से एक साइड में। ठीक है, आप हम जैसे कह रहे उल्टा करके भी बना सको, ये पोर्शन आप इधर रख सकते हो या ऊपर रख सकते हो किसी भी तरीके से, लेकिन स्ट्रक्चर इसी तरीके से बननी चाहिए इसकी शेप। अब SF4 देख लो आप, सल्फर है, जैसे फ्लोरीन जुड़ गई, ये आपकी एक दूसरी फ्लोरीन, तीसरी फ्लोरीन, चौथी फ्लोरीन, और यहाँ पे आपका क्या है? इसका एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से सभी बच्चे बना ले इसकी स्ट्रक्चर। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जा कि लोन पेयर कितने हो बच्चों? 2। लोन पेयर कितने होने चाहिए? 2। तो बॉन्ड पेयर कितने रह जाएंगे? 3। देखो टोटल तो वही है 5 है कि नहीं? 5, 3 ये रहे और 2 ये रहे, 3 ये और 2 ये। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3 हो गए, और लोन पेयर इसमें 2 हो गए। और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? वो टी शेप सी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? टी शेप। ये ध्यान रखियो, इसकी टी के जैसी शेप हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है
वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 लोन पेयर हों। कितने लोन पेयर हों बच्चों? 3, यानी 3 लोन पेयर हों। तो उसमें क्या होगा? क्लोरीन आपने देखा होगा, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो उसमें कितने होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। तो ClF3, Br भी आप ले सकते हो, BrF3। तो इसमें 3 लोन पेयर हैं, तो यही सिर्फ इस शेप को बना सकता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर इसमें 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तभी क्या बनेगी? टी शेप बनेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनने की। अब आपके सामने है, यहां देख लियो। ए है, जैसे ये बी, ये बी। अब लोन पेयर कितने हैं? 2। एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। तो जो शेप है वो कैसी होगी? टी होगी। देखो होगी कि नहीं होगी? टी शेप, इस तरीके से। ठीक है, तो टी शेप होगी। ये नहीं काउंट होता, ये होता है टी शेप। ठीक है बच्चों, तो अब हम एग्जाम्पल ले लेंगे। ClF3 क्लोरीन। तो इसमें 2 लोन पेयर खाली रहेंगे। लोन पेयर का मतलब ये होता है नॉन बॉन्डिंग पेयर। ठीक है बच्चों, ये रहा। थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैं, तो इसे छोटा सा बना दो थोड़ा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे बनाते रहें। तो कैसी शेप है बच्चों इसकी? टी शेप। ये 12वीं में बहुत काम आने जा रहे हैं आपके बच्चों। 12th में आते हैं एग्जाम में, इसलिए अच्छी तरीके से बना लियो इन्हें। ठीक है, अब अगर यहां कितने हो जा बच्चों? बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 ही रह जा और ये लोन पेयर 3 हो जा, तब क्या होगा? यानी अब इसमें लोन पेयर के नंबर ज्यादा हो गए। अब इसमें क्या हो गए? लोन पेयर के नंबर ज्यादा हो गए, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। एग्जाम्पल है, इसमें अव्यय आएंगे जो इनर्ट है या नोबल एलिमेंट है, उन्हीं में ही 4 लोन पेयर पाए जहां बच्चों। ठीक है, वो ही से फॉर्म कर सकते हैं सिर्फ। जैसे जिनोन डाइफ्लोराइड, क्योंकि जिनोन में मैं आपको बता दूं कितने लोन पेयर होते हैं? टोटल 4 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो यही से बना सकते हैं सिर्फ। लीनियर होगी। अगर सिर्फ आप इसी का ही बॉन्ड एंगल देखें तो 180 का होगा, सिर्फ लीनियर वाले स्ट्रक्चर का। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, यानी शेप होगी। और शेप कैसी है इसकी? लीनियर। देखो ये वाली, ये सिर्फ ये ही काउंट होती है। ये जो बॉन्डिंग वाले हैं वो ये शेप मानी जाती है, नॉन बॉन्डिंग की शेप नहीं होगी। ठीक है बच्चों, करते रहें सभी। अब ये था AB5। अब नेक्स्ट है टाइप नंबर 6, AB6। सारे बॉन्ड पेयर हैं 6 के 6, लोन पेयर 0 है। तो AB6 में क्या होगा बच्चों? पहले तो हम क्या लेंगे? सारे ऐसे एग्जाम्पल ले रहे जिसमें सारे के सारे क्या हो? बॉन्डिंग में हो। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल।
इसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये सभी बच्चे ध्यान रखें, कितने के होंगे? 90 डिग्री के। ठीक है बच्चों, सारे के सारे जितने बॉन्ड एंगल इसमें फॉर्म होंगे, अबो प्लेन और बिलो प्लेन, वे सारे कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। सभी बच्चे ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल होगा इसमें जैसे SF6। ऑक्टाहेड्रल शेप आपने बनाई होगी कई बार इस तरीके से। ठीक है, मैं फिर कह रहा हम तो ऐसे ही खींच दें, लेकिन इसमें सारी चीज मेजरमेंट के द्वारा बनाई जा, इस चीज का ध्यान रखियो। ऐसे ही कोई चीज आपको साइंस के अंदर नहीं पढ़ाई जाती। सारे के सारे जितने भी एंगल हैं वो नाप तोल के मेजर करके तभी आपको बताया जाता है कि इसमें सारे जितने बॉन्ड एंगल होंगे बच्चों कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब एग्जाम्पल देख लो SF6, बस ए की जगह ऐसे लिखना और बी की जगह तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी बच्चों इसकी। कैसी शेप होगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल। सभी बच्चे नोट कर लें। अब अगर इसमें क्या आ जा, अगर अब इसमें क्या आ जा, अगर हम इसमें क्या हुआ में अब एक लोन पेयर, क्या हुआ में एक लोन पेयर, तब स्ट्रक्चर कैसी बनेगी वो देख लो। तो बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर हमने बताई वो कैसी बताई? स्क्वायर पिरामिडियल। ध्यान रखियो, बार बार बता रहे हम। कैसी होगी? स्क्वायर पिरामिडियल। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इसका एग्जाम्पल होगा, अब उसमें तो S एक लोन पेयर से काम चल जाता जो फ्री है, लेकिन इसमें कम से कम 2 लोन पेयर फ्री चाहिए। तो 2 लोन पेयर किस में फ्री पाओगे? जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन Cl5 F5 या Br, ठीक है बच्चों, F5। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगी ये बातें। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लोन पेयर होता है इसमें सल्फर में, तो वो उसमें तो AB6 हो गए थे सारे, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर फ्री रहना जरूरी है। तो लोन पेयर किसका फ्री रहेगा? देखो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, 5 तो फ्लोरीन के साथ अटैच हो गए, तो एक लोन पेयर रह गया, नहीं रह गया? ठीक है, तो यहां देखें सभी बच्चे, ये वाला इसका लोन पेयर रहेगा बच्चों, ये वाला। ठीक है, ये सारे बॉन्ड पेयर हैं। आप इसे उल्टा भी कर सको, यहाँ लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर। ठीक है, उसमें ये ना मानियो कि हमने ऊपर ही किया। ये इस चीज का ध्यान रखियो सभी बच्चे। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लें सभी। ClF5, ये आपका क्लोरीन हो गया। देखो जो लोन पेयर है हम उसे इस तरीके से दिखा दें, ये आपकी फ्लोरीन होगी 5, ये भी आपकी फ्लोरीन और ये भी आपकी फ्लोरीन।
तो सभी बच्चे नोट कर लें स्ट्रक्चर को। इसे कहा जाएगा स्क्वायर पिरामिडियल। नेक्स्ट है, अगर लोन पेयर कितने हो जाए बच्चों 2, बस ये आखिरी कंडीशन होती है, अगर लोन पेयर कितने हो जाए 2 तो बॉन्ड पेयर बचेंगे 4। अब इसकी जो ये स्ट्रक्चर होती है इसे कहा जाए स्क्वायर प्लेनर। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। तो बड़े ध्यान से देख लो। अब वो चाहिए हमें सेंट्रल एटम जिसमें कम से कम 2 यानी 2 लोन पेयर कैसे हो, फ्री। यानी लोन पेयर तो होता ही फ्री है, लोन उसे कहा जाए जो अकेला होता है, यानी विदाउट बॉन्डिंग के हो पेयर 2 कम से कम। तो वो सिर्फ ग्रुप 18 के ये एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक। जिनोन टेट्राफ्लोराइड। इसमें जो शेप बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर बनेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला कंपाउंड भी, और मैं फिर कह रहा 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इसमें 2 लोन पेयर होंगे इस तरीके से। अब एग्जांपल ले लो, जिनोन F4 टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ जिनोन XC, और यहाँ क्या लिख देंगे, फ्लोरीन। तो ये थी बच्चों आपको आपकी टाइप 6, ठीक है। सभी बच्चे अच्छी तरीके से कर लेना, बार बार इन्हें प्रैक्टिस करें इनकी, तभी आपसे ये होगा। सभी बच्चे फिर से मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी नई वीडियो बनती रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है, और कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे।